आप में से कितने लोगों को कैंडलस्टिक्स के बारे में कुछ आइडिया है? मैं क्या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, आप उनके आंसर देना। जिनको नहीं पता डोंट वरी, मैं बताऊंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको 4 कैंडल्स दिख रही होगी, ए, बी, सी और डी। आपको मुझे बताना है कैंडल ए और कैंडल बी के बीच में कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। क्या हुआ? अभी तो आप में से 90% लोगों ने बोला कि आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में आता है, फिर ये ए और बी के बीच में कन्फ्यूजन कैसा? चलो होल्ड ऑन करो, आप मेरे को ये बताओ ए और डी के बीच में कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है? ए। अभी आप देख रहे हो, आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं आया, बिना एक सेकंड छोड़ दिए हुए आप सब लोगों का आंसर सेम है कि ए स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बी ने जो क्या है मिडिल के अंदर क्लोजिंग दी है और ए ने पूरी बुलिश क्लोजिंग दी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। आप में से अभी बहुत लोगों को लग रहा था कि आपको कैंडलस्टिक्स आती है, बट जब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि ए और बी में से कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर मैं आपसे बोलूँ, आप मुझे बताओ ए और सी में कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है? ए, क्योंकि सी के अंदर विक है, ए के अंदर विक नहीं है। अब आप मुझे बताओ बी और सी के अंदर कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है? फिर से कन्फ्यूजन चालू, क्योंकि इसमें भी विक है और इसमें भी विक है। मार्केट के अंदर अधिकतर लोगों को लगता है कि वो सारी चीज़ें जानते हैं, इसीलिए वो कभी भी अपनी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। ना तो वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, ना वो मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। वो हमेशा सेटअप ढूंढते रहते हैं। अगर सेटअप से पैसा बनता होता तो यूट्यूब के अंदर कितने सारे सेटअप बता रखे हैं कितने सारे यूट्यूबरों ने, और अभी तक आप उनको यूज़ करके करोड़ों रुपए कमा चुके होते हैं। बट आपने कमाया क्या अभी तक? नहीं ना। आपको भले ही इस चैनल के ऊपर कम सेटअप मिलेंगे, बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने सेटअप को ट्विक कर पाओगे। चलो अब मैं बताता हूँ ए और बी में से कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मेरे अकॉर्डिंग कैंडल बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पीछे का रीज़न समझने की आप कोशिश करना कि मार्केट के अंदर एक कैंडल क्या होती है, बिल्कुल क्लोज के पास ओपन होती है, और इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाती है इसके अंदर बायर्स आते जाते हैं, और जैसे कोई नया हाई बनता है बायर्स उसको बाय कर लेते हैं। यानी यहाँ पे हर हाई पे बाइंग हो रही थी, जैसे जैसे हाई बन रहा था बाइंग होती जा रही थी, बाइंग होती जा रही थी। यहाँ पे सेलर्स को कभी भी एंट्री का मौका ही नहीं मिला। बट अगर आप बी कैंडल देखते हो तो बी कैंडल ओपन यहाँ हुई, इसके बाद मार्केट के अंदर सेलर्स आए और सेलर्स ने कैंडल को इतने नीचे तक पुश कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यहाँ पे बायर्स आना चालू है और बायर्स ने सबसे पहले सेलर्स को डिफीट करना चालू किया, डिफीट किया और क्लोजिंग अपने ओपन के ऊपर जाके दी है। इसके अंदर क्या हुआ कि सेलर एग्जॉस्ट हो गए। यहाँ इसके अंदर सेलर्स आए, सेलर्स को बायर्स ने हराया और उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दी। इसके अंदर सेलर्स कभी एंट्री ही नहीं ले पाए, बायर्स आते गए बाय करते गए बाय करते गए बाय करते गए और प्राइस ऊपर मूव करता गया। तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप खुल जाता है, मान लो यहाँ पे खुल गया, तो इसके अंदर यहाँ पे एक बार सेलर्स ट्राई करेंगे इसको वापस से पुश करने की। बट इसके अंदर यहाँ पे सेलर्स ट्राई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कल के दिन एक बार हार चुके हैं, तो वो फिर से यहाँ पे बहुत मुश्किल से ट्राई करेंगे अनटिल अनलेस कोई अच्छी रेड कैंडल बनती है तो ही वो ट्राई करेंगे, वरना वो ट्राई नहीं करेंगे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ए और बी में से अगर आप मेरे से पूछोगे तो बी कैंडल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको समझ में आ गया कि कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? अब मैं आपको एक नई चीज़ समझाता हूँ। मैंने मेरी लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि कैंडलस्टिक्स के ऊपर है, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको 2 कैंडल्स के ऊपर फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश। इसके अंदर 4 कैंडल बनती है, ये वाली तो स्ट्रॉन्ग बुलिश के अंदर आती है और ये वाली स्ट्रॉन्ग बियरिश के अंदर आती है। इन चारों चीज़ों के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देखना, क्योंकि उसके अंदर बेसिक्स बताएं। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैं आपको बोलूँ, अगर 2007 का मार्केट या फिर 2020 का मार्केट, क्या गिरने के पहले उसने स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाई? अगर उसने स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाई होगी तो एटलीस्ट मैं नेक्स्ट डे आके बाइंग तो नहीं करूँगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे सेल करके होल्ड करके गया है तो सबसे पहले तो वो फंसेगा ना। अगर बाइंग आएगी तो मैं थोड़ी फंसूंगा, मैं तो नेक्स्ट डे उसके साथ फॉलो थ्रू में निकलने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको 2020 के मार्केट में टॉप पे ऐसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दिखेगी तो आप क्या पहले से अलर्ट नहीं हो पाओगे? तो चलिए अपन इसी चीज़ की एनालिसिस करते हैं और चलते हैं 2020 के मार्केट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे
चार्ट खोल लिया है और अब अपन चलते हैं 2020 के ऊपर। तो ये मैंने फरवरी लगा दिया है। ये 2020 का जो मार्केट था जिसमें बहुत बड़ा फॉल आया था कोविड के टाइम पे, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये कौन सी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेरिश। ये कौन सी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेरिश। आप मेरे को इस कैंडल के बारे में बताओ, ये क्या है। इसका नाम आप सबको पता है, ये डोजी कैंडल है। यहाँ पे आप बाय तो नहीं करोगे। आप मेरे को ये कैंडल बताओ, ये क्या है, डोजी। ये कैंडल बताओ। अब आप में से बोलोगे कि ये तो सर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ऑल दो रेड कैंडल बनी है बट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। हाँ, बट क्या इसके ऊपर मार्केट गया? जब तक मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं तो मैं बाय क्यों करूँगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता तो मैं बाय करने की सोचता। फिर क्या हो गया नेक्स्ट डे पे, स्ट्रॉन्ग बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश। ये कुछ डोजी बनी है। आप देख रहे हो कि मार्केट गिरने से पहले तकरीबन 90% ऑफ द कैंडल या तो स्ट्रॉन्ग बेरिश है या फिर डोजी है। मार्केट ने बाइंग क्यों बहुत कम बोला आपको कि यहाँ पे बाय करो, तो फिर आपको क्या उस टाइम पे बाय करना था? नहीं, आपको बाय नहीं करना था। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आप देखोगे कि जैसे ही मार्केट कभी भी गिरना चालू होता है ना, तो उसके अंदर मार्केट दो चीज़ें करता है। सबसे पहले तो टॉप के ऊपर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाना चालू करता है। ये देखो, जही मार्केट गिरेगा तो टॉप के आसपास पे बड़ी रेड कैंडल बनेगी, ये वाली। ये आपका फर्स्ट अलर्ट साइन होता है कि हाँ मार्केट के अंदर थोड़ी सी बियर्सनेस आ रखी है। इसके बाद क्या होता है, मार्केट उस रेड कैंडल का फॉलो थ्रू भी देता है। मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई, इसके बाद इसका फॉलो थ्रू दिया। मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई, इसके बाद इसके अंदर का फॉलो थ्रू दिया। जब मार्केट फॉलो थ्रू देने लग जाए ना, मतलब मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई है। इसी तरीके से अब आपको बताता हूँ, मान लो अगर आप अब नीचे गए थोड़ा सा, अपन यहाँ पे नीचे जाते हैं, क्या यहाँ पे मार्केट अपन को कहीं भी बाय करने को बोल रहा था? इस जगह पे यहाँ पे ये वाली कैंडल आप बोलोगे, बट ये भी क्लोजिंग नियर टू हाई तो नहीं है, डोजी टाइप की है। तो जब मार्केट गिर रहा था और अगर आप पे यहाँ पे कोई लोग बाय कर रहे थे तो गलती किसकी हुई, आपकी या मार्केट की? ऑब्वियसली आपकी हुई ना। इसी तरीके से देखते हैं, मानो आपने अगर मान लो यहाँ पे पहुँच गए, ये कैसी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश। ये वाली स्ट्रॉन्ग बेयरिश, स्ट्रॉन्ग बेयरिश। मार्केट नियर टू लो क्लोज हुआ, फिर नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू। तो आप देख रहे हो, अगर आपने इन 3 कैंडल के अंदर प्रॉफिट बना लिया ना, तो आपका साल भर का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं मार्केट के अंदर। इस टाइप का आपको फॉलो थ्रू वाली कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर हर कोई बोलता है कि फॉलो द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन ट्रेंड के साथ ही चल रहे हैं दोस्तों। अगर मार्केट बोल रहा है स्ट्रॉन्ग बेयरिश, तो वो ट्रेंड बता रहा है आपको कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, तो मैं ट्रेंड के साथ चलता हूँ। यही वो चीज़ है। क्या आपको ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो चलो अब अपन करंट मार्केट के ऊपर चलते हैं कि करंटली अभी मार्केट में क्या हो रहा है। तो मैं चार्ट को रीसेट कर देता हूँ। ये 2024 का मार्केट चलते हैं। यहाँ पे देखो आप, क्या ये इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स बन रही है। जहाँ भी मार्केट टॉप पे जा रहा है बड़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना रहा है। इसके बाद क्या आप यहाँ पे बाय करने की बोलोगे? सबसे पहले नेक्स्ट डे आप एक बार सेल करने की कोशिश कर लो एटलीस्ट। अगर कहीं पे बाइंग आती है तो बाद में आप सोचना पहले सेल कर लेता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे जब मार्केट स्ट्रॉन्ग बेयरिश बना रहा है तो एटलीस्ट अगर आपको सेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो इसके ऊपर का कॉल शॉर्ट तो करके रख सकते हो कि यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर लिया या फिर यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर लिया। इतनी चीज़ें तो समझ में आती है। इसी तरीके से अगर मान लो आपको मार्केट कहीं बाइंग पे बोल रहा है तो इस जगह पे बाय पे बोल रहा है, इस जगह पे बाय पे बोल रहा है, तो आपको इस टाइप से चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रेड कैसे लेनी है धीरे धीरे अपन लोग सीखेंगे। पहले अभी आप आपके माइंड को ट्रेन कर लो, अपनी आइज़ को ट्रेन कर लो, क्योंकि कभी भी जब आप न्यू चीज़ सीखते हो ना तो उसको डाइजेस्ट करना इतना ईजी नहीं होता है। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि इतनी सिंपल चीज़ें थी और ये आपको अभी तक मार्केट के अंदर किसी ने नहीं बताई थी। अभी ये करंट मार्केट चल रहा है, इसके अंदर आपको मार्केट कहीं पे भी सेलिंग का बोल रहा है क्या? ये जो आज जो कैंडल बनी है ये भी क्या स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है? नहीं ना। तो इतने दिन से अगर आप यहाँ पे कहीं पे बीच में कोई पुट लेके जा रहा है बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में, या फिर कोई सेल करने की कोशिश कर रहे हो आप इंट्राडे में, तो गलती किसकी है, आपकी या मार्केट की? यही मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इस चीज़ को फॉलो करने से आपके क्या माइंड के अंदर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको नेक्स्ट डे ये नहीं करना कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे आके बाय करूँ या सेल करूँ। आपको सिंपली पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ है,
नेक्स्ट डे आके मेरे को बाय करना है। अगर मार्केट सेलिंग पर चला जाए कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, ये पूरी कैंडल का अपना को स्टॉप लॉस थोड़ी देना है, अपन को छोटा सा स्टॉप लॉस देना है और उसके रिटर्न में अपन को प्रॉफिट कितना बड़ा बड़ा मिलेगा। आप ये देखो यहाँ पे आपने सेल किया और इतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। तो ये वो चीज़ है, अगर आप इस कैंडल से यूज़ करते हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा, आपको मार्केट के अंदर डायरेक्शन पता चल जाएगी। और अगर आप मार्केट में 80 to 90% टाइम सही डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करते हो ना, तो आपका क्या प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करते हो। चलो अब अपन कुछ स्टॉक्स के बारे में देखते हैं। अभी कुछ टाइम पहले अडानी के ऊपर न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से उसके स्टॉक्स काफ़ी नीचे तक क्रैश हो गए थे और बहुत सारे लोग जब नीचे जो जा रहा था तो बहुत सारे लोग बीच में बाय करके फंस जा रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ उस टाइम पे आपको कहाँ पे बाय करना चाहिए था। तो चलिए मैंने अडानी पोर्ट्स खोल लिया है। अब इसके बाद अपन चलते हैं जहाँ पे इसका क्रैश आना चालू हुआ था, ये वाला क्रैश आना चालू हुआ था। आप सिंपली देखिए, क्या मार्केट टॉप पे आपको नहीं बोल रहा कि यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव है। ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन रही है ना। और ये देखो लगातार मार्केट नीचे जा रहा है। इतना इजी। अगर आपके पास अडानी पोर्ट्स है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसकी जगह पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसके अगेंस्ट कोई हेज बाय कर लोगे या फिर फ्यूचर में जाके इसको शॉर्ट कर दोगे ताकि आपका क्या लॉसेस ना हो। इतनी चीज़ तो अपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जब ये न्यूज़ आई थी उसके पहले ही मार्केट यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाने लग गया था। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्या बताया था, अगर मार्केट टॉप पे बड़ी रेड कैंडल बनाता है और उसके बाद फॉलो थ्रू देने लग जाता है तो मतलब मार्केट के अंदर बियर्सनेस आने लग गई है। यहाँ पे भी इसी तरीके से बनाया था। अगर आप में से बहुत सारे लोग इस जगह पे इनको बाय करने की कोशिश करोगे तो फंस ही जाओगे ना। यहाँ पे देखो मार्केट ने कहीं भी कोई भी ग्रीन कैंडल बनाई जो आपको बोला कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, या लिए ग्रीन कैंडल है, मान लो नेक्स्ट डे पे लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, बट उसके बाद कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल है जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश हो, नहीं है ना। तो अगर जब मार्केट 10-12 कैंडल बना रहा है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द कैंडल्स अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश है तो आप वहाँ पे बाय क्यों कर रहे हो। अगर आपको अडानी में कहीं पे बाय करना था तो आपको क्या करना था, आपको वेट करना था इस टाइप की कैंडल का है। ये है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, देखिए आपने ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, आप इसके ऊपर बाय करो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ और बैठ जाओ। क्या मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया? चलो देख लेते हैं। बिल्कुल, दिस इज द बॉटम। इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली हमेशा काम करेगा, बट अगर आपको यहाँ पे स्टॉक नीचे आ रहा है, इन्वेस्ट करना है, तो आप एटलीस्ट इस जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे मार्केट बोल रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता हूँ। यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया मान लो और नेक्स्ट डे मार्केट इतना नीचे आ गया तो आप हैंड टू हैंड अपना पैसा निकाल लोगे, आपको लॉसेज हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप राइट डायरेक्शन में मार्केट की ट्रेड करोगे ना तो आपके क्या प्रॉफिट बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन सीखेंगे इसको किस तरीके से ट्रेड करना है, कहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट। अगर आप सही तरीके से ट्रेड नहीं करोगे तो बीच में फंस जाओगे, उसकी वजह से आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप सही तरह से सही डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।